तो अगर आप भी इस बार हो क्लास 12th में और 2026 में आपको क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देना है, यानी कि 2026 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मात्र ये पूरे बायोलॉजी के बुक से मात्र ये 75 टॉपिक पढ़ लो, आपको 70 में 70 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार हम बायोलॉजी में 70 में 65 प्लस तो लेकर आएंगे ही आएंगे, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए ही है। मैंने पूरे बायोलॉजी के बुक को एनालाइज किया और आपके लिए पूरे बुक के 75 ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं ना। बस यही टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो भैया, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको सारे टॉपिक बताने वाला हूं, तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चैप्टर के मैंने उन टॉपिक को ढूंढा है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो उन टॉपिक को आज मैं बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं ना, वो सोचते हैं अगर मुझे चैप्टर वाइज मोस्ट टॉपिक मिल जाता तो अच्छा रहता। तो ये क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत स्पेशल क्लास है। मात्र ये 75 टॉपिक आपको पढ़कर जाना है भैया, 70 में 70 लेकर आओगे। किसी भी बायोलॉजी के टीचर से जाकर पूछ लेना, जो टॉपिक मैं बताऊंगा इसी में से आएगा। बस इतना पढ़ लो, पूरे बुक का ये निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला मेरे भाई। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी जो छोटी सी फैमिली है ना, वो धीरे धीरे आप ही लोगों के ऐड होने से बढ़ती चली जाएगी। तो देखो भैया, 75 टॉपिक आपके क्लास 12 बायोलॉजी के, एक एक चैप्टर के मैं टॉपिक आपको बताऊंगा। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा मैं बता दूंगा भैया कि ये चैप्टर आपका इस चैप्टर का टॉपिक हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन चैप्टर का। कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, आपको एक चित्र बनाने को दिया जाता है, 1 नंबर में भी दिया जाता है या 2 नंबर में भी। आप परिपक्व परागकोश का चित्र, आपको ये फिगर बनाने को दिया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ये जो फिगर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप परिपक्व परागकोश का चित्र, ये बहुत ज्यादा दिया जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है परिपक्व परागकोश का चित्र, ये भी फिगर बनाने को दिया जाता है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको फिगर बनाने को ना दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आवृत बीजी बीजांड का चित्र, ये टॉपिक भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक को देख रहे हैं। देखो, मेरा पर्पस है कि आप तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन आपको हर एक चैप्टर के उन टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं चाहता हूं और यही मैं करा रहा हूं। चौथा देखो भैया, परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निषेचन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते। किसी भी टीचर से आप जाकर पूछ लेना मेरे भाई ना, आपको वो यही कहेगा बेटा ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम आते हैं अपने अनिषेक फलन, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना निषेचन के फल का निर्माण इसमें होता है, ठीक है, तो ये अनिषेक फलन होता है। उसके बाद में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपके लघु बीजाणु जनन आते हैं और गुरु बीजाणु जनन आते हैं। तो इतने टॉपिक्स हैं हमारे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर में। टोटल 8 टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरे कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि इन 8 टॉपिक को आप बिल्कुल मिस मत करना। बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं थोड़ा बहुत ना, उनको भी पढ़ना। इफ यू वांट टू बिकम ए टॉपर, तो आपको कोई भी टॉपिक, अगर आपको टॉपर बनना है तो कोई भी टॉपिक आपको अवॉइड नहीं करना है, सारे टॉपिक को घोर कर पी लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर की अगर बात करें तो हमारा आता है मानव जनन चैप्टर। अब भैया, जैसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है ना, वैसे हम मनुष्य भी जनन करते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, तभी तो संतान की उत्पत्ति होती है। तो अब मानव जनन चैप्टर पे हम आ चुके हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक होता है आवर्त चक्र, मेस्ट्रुअल साइकिल। जो महिलाएं होती है ना, उनमें आवर्त चक्र की प्रक्रिया पाई जाती है, तो मेस्ट्रुअल साइकिल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अंडाणु जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन क्या होता है, ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। 2-3 टॉपिक और है, मैं यहां पे बोल दे रहा हूं, शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन लिख लीजिएगा। मनुष्य का नर जनन तंत्र और मनुष्य का मादा जनन तंत्र, इसका चित्र के साथ वर्णन करना आपको आना चाहिए भैया। 5-5 नंबर में आता है, दोनों टॉपिक आप लिख लेना, यहां पे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मनुष्य का नर जनन तंत्र और मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन करो। ये टॉपिक डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको मत मिस करना, ठीक है। चलो,
अब चैप्टर 3 पे हम आ चुके हैं अपने जनन स्वास्थ्य चैप्टर पे। देखो मैंने उन्हीं टॉपिक्स को इसमें रखा है ना जो बहुत स्पेशल हैं। कुछ टॉपिक छूट रहे मैं मानता हूं, लेकिन वो टॉपिक आपको खुद से पढ़ना, ये ध्यान रखना। चलो भैया, थर्ड चैप्टर हमारा है जनन स्वास्थ्य चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें मनुष्य में यौन संबंधी रोग कौन कौन से हैं, यौन संचारित रोग जिसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, ये कौन से रोग हैं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिवार नियोजन क्या है। और अब हाँ, बस 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 4 पे हम आ जाएंगे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें आपको आनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ना है। भाई ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ना, तो मैं मानता हूं कि इसमें टॉपिक ज्यादा होंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है चौथा और पांचवा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो 15 नंबर है प्रभाविता और अप्रभाविता। ये भी चौथे चैप्टर का ही टॉपिक है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर का। एक संकर और द्विसंकर, यानी कि मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेशल ये भी क्वेश्चन है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो टॉपिक है, कौन इसको मिस कर सकता है मेरे भाई, मेंडल का नियम। जो भी मिस करेगा समझ लो उसका नंबर भी मिस हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो इतने टॉपिक हमारे हैं चैप्टर नंबर 4 में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सीधा सीधा आपको पहले ही बोल दे रहा हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा का मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको 95 प्लस लेकर आना है, परसेंट प्लस लेकर आना है ना, तो आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना होगा। एक टॉपर कैसे पढ़ता है, वो अपने पढ़ाई को मंथली या वीकली में एक डिवाइड कर देता है कि हमें इस मंथ ये पढ़ना है, इस वीक ये पढ़ना है। प्लस वो हर एक चैप्टर से उन टॉपिक्स को ढूंढता है ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे जान नहीं पाते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको खूब पढ़ लेते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अवॉइड कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है भैया। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ढूंढिए, उसको पढ़िए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 5 पे हम आ चुके हैं भैया। मेरे चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार, मतलब वंशागति के कुछ आणविक आधार हैं, उसको जान लो। जैसे जीन क्या होता है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, व्हाट इज जीन। ठीक है, डीएनए तथा आरएनए क्या है, डीएनए एंड आरएनए, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये आपका डीएनए है जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये आरएनए है जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये टॉपिक भी बहुत स्पेशल है, इसको भी पढ़ लेना। 23 नंबर हमारा है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल क्या है, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल क्या है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इन टॉपिक को अगर आपने मिस किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको बार बार देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद में आनुवांशिक कोड क्या है, व्हाट इज जेनेटिक कोड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इतने टॉपिक आपके चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट हैं। जो जो टॉपिक मैंने बताए मेरे भाई, लघु उत्तरीय प्रश्नों में, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखें डीएनए तथा आरएनए क्या होता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर तो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, भैया डीएनए का जो मॉडल है वाटसन एवं क्रिक जी ने दिया वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये टॉपिक तो आप बिल्कुल मिस कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये सब टॉपिक आपके चैप्टर 5 से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 पे हम आ जाते हैं, जैव विकास चैप्टर, इवोल्यूशन। जैसे हम लोग हैं, हमारा विकास हुआ है, लगातार विकास के द्वारा ही हम आज इस तरह से हैं। ठीक है, तो जैव विकास में भैया जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये टॉपिक तो आप मिस नहीं कर सकते। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विकास के प्रमाण क्या हैं, जैसे जैव विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रमाण क्या है कि हम कैसे जाने भैया जैव विकास हो रहा है। ठीक है, डार्विन का योगदान, मतलब जीवों के विकास में डार्विन जी का क्या योगदान है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम देखें तो उत्परिवर्तन, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तन क्या है, ठीक है, पुनर्योजन क्या है, ये भी इसी चैप्टर का टॉपिक है। और भी टॉपिक है, हम बता देते हैं, सारे के सारे टॉपिक छोड़ेंगे किसी को नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक चयन, डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद डायरेक्टली एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन प्रवाह क्या होता है, ये भी बहुत स्पेशल टॉपिक है। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या है, इस टॉपिक को तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अनुकूली विकिरण, भैया लघु उत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली पूछा जाता है।
ठीक है। मानव के विकास, मानव का विकास कैसे हुआ, इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 6 यानी कि जैव विकास से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके टोटल 13 चैप्टर है ना, 13 चैप्टर के मैं आपको 75 टॉपिक बता रहा हूं। ये ध्यान रखना, लगभग एक चैप्टर से 6 टॉपिक लगभग अप्रोक्स, ठीक है। लेकिन हर चैप्टर से 6 नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं अपने उस चैप्टर पर जो पढ़ना बहुत जरूरी है, चैप्टर नंबर 7, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जैसे हम लोग हैं, हमारा स्वास्थ्य है, बहुत सारे लोगों के अंदर रोग भी हो जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन होता है। बहुत सारे डिजीज हैं, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, ऐसा होता है। तो भैया इंटरफेरॉन क्या होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है भैया, प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमें रोग प्रतिरोधकों से हमारी मदद करता है, बचाता है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम कोशिका क्या होती है, इस टॉपिक को तो आप मिस मत कीजिएगा भैया। संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप संक्रामक तथा असंक्रामक रोग को ना पढ़ें तो भी बेकार है, ठीक है। मलेरिया, डेंगू बुखार, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इतने टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 7 में इंपॉर्टेंट है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में, जिसमें मलेरिया, डेंगू बुखार, इन सब के बारे में, फाइलेरियसिस है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ये सब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है भैया, विस्तार उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। चैप्टर 8 पे हम चले मेरे भाई। चैप्टर 8 का जो हमारा नाम है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जैसे कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो जैसे वाहित मल क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं शहरों में या नगरों में प्रायः व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। व्यर्थ जल का मतलब वेस्ट वाटर, ठीक है। उसी को नगरों में, जिसका मेन जो घटक होता है मनुष्य का मलमूत्र होता है, वो जो व्यर्थ जल होता है ना, उसमें ज्यादातर मनुष्य का मलमूत्र पाया जाता है, तो इसी को ही हम वाहित मल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। बायोगैस क्या है, ये भी बहुत स्पेशल टॉपिक है। बायोगैस क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसको तो बिल्कुल मत मिस करना, ठीक है। इसी शायद ये अलग चैप्टर का है। देखो चैप्टर 8 का हमने 2 टॉपिक लिया है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का, वाहित मल और बायोगैस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 पे हम लोग आ चुके हैं। अब जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत हुआ प्रक्रम, जो बायोटेक्नोलॉजी होता है, इसमें पहले पढ़ लो कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है, ठीक है। उसके बाद पढ़ लो पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज क्या होता है। भैया पीसीआर क्या होता है, डीएनए लाइगेज क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में प्लाज्मिड्स को पढ़ लो, ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी को पढ़ लो। ये सब आपके चैप्टर 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बायोलॉजी का। जब आप बुक उठाएंगे चैप्टर नंबर 9 ना, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, और बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। देखो जो जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ना, इसको आप टॉप क्वेश्चन, हाई रेटेड या कुछ भी बोले, हाई रेटेड गबरू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। चैप्टर 10 जो है ये हमारा है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, जैसे बायोटेक्नोलॉजी एंड हिज एप्लीकेशंस। तो देखो इसमें इंसुलिन के बारे में पढ़ लेना। इंसुलिन आपको पता है ये शुगर में भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में पारजीनी जंतु क्या होते हैं भैया, ये टॉपिक भी इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पारजीनी जंतु क्या होता है, ठीक है, ये टॉपिक काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। आगे देखिए, फिर उसके बाद में इसी में आता है बायोपायरेसी क्या है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोपायरेसी क्या होता है, क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये सब टॉपिक जो है हमारे चैप्टर नंबर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस थे। चैप्टर नंबर 11 पे अगर हम लोग चलें, चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियां। अब भैया जीव और समष्टियां हमारे चैप्टर का नाम है, तो इसमें समष्टि और समुदाय के बारे में तो पढ़ना ही होगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है समष्टि एवं समुदाय। समष्टि और समुदाय क्या होता है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो समष्टि और समुदाय के बारे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देख लिए सहोपकारिता क्या होता है, ये सब आपके इस चैप्टर में दिया जाता है। डायरेक्ट टिप्पणी लिखने को दिया जाता है कि सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखो, परभक्षी पर टिप्पणी लिखो, ठीक है। उसके बाद में अस्पर्धा पर टिप्पणी लिखो। ऐसे ऐसे टिप्पणियां लिखने को दिया जाता है, डायरेक्टली लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये आते हैं। तो इन क्वेश्चन को मिस करने का मतलब है अपने ही पैरों पर
कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। परजीविता क्या होता है, ये भी बहुत स्पेशल टॉपिक है। सहभोजिता क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहजीवन क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर का है। अनुकूलन क्या होता है, ये सब टॉपिक बस आप लोग देखते जाओ, ये सब टॉपिक आपके जीव और समष्टियां चैप्टर में ही है, इसीलिए इस चैप्टर को ये स्पेशल बना देते हैं, क्योंकि इसमें टिप्पणियां ज्यादा पूछी जाती हैं। इकट्ठे भी आ जाता है, विस्तृत उत्तरीय में भी कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, तो आपको लिखना होगा, ठीक है। मरुदभिद क्या होते हैं और पर्यावरण क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ लेना भाई। यहां से स्टार्ट होता चैप्टर 11 और देख लो एक एक टॉपिक को आप यहां पर फिनिश हो चुका है। तो ऐसे आपका चैप्टर नंबर 11 होगा। चैप्टर नंबर 12 पे हम लोग चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 हमारा है पारितंत्र, इकोसिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, शायद इसके बारे में आपको पता हो, और ये चैप्टर ही इतना ज्यादा खास है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले पढ़ लीजिएगा पारितंत्र क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम। फिर आपको पढ़ना है पारितंत्र के घटक क्या होते हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद में पढ़ लीजिएगा आप लोग उत्पादकता एवं अपघटन क्या होता है, चैप्टर नंबर 12 का ही ये क्वेश्चन है। मतलब उत्पादकता और अपघटन, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं पारितंत्र क्या है, उसके घटकों को पढ़ लीजिए। उत्पादकता क्या होता है, अपघटन क्या होता है, ये पढ़ लीजिए। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, जैसे अलग अलग चीजों का पिरामिड का ऊर्जा प्रवाह आपसे पूछा जाता है, एक दिशीय होगा कि कैसा होगा, ठीक है, ये बताना है। पारिस्थितिक पिरामिड आपको पढ़ लेना है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपके थे पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम चैप्टर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चलेंगे अपने लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 14 हमारा होगा। देखो अभी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, सॉरी चैप्टर नंबर 13 होगा, अभी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, बट आगे आगे देखिए क्या होता है। 13 चैप्टर है, आगे आगे देखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखोगे भाई, मुझे लगना चाहिए कि हमारी फैमिली जो है लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे फैमिली हमारी बढ़ेगी ना, आपको मैं ऐसी ऐसी क्लासेस दूंगा, क्योंकि अगर आप ही सोचो, अगर कोचिंग में 2-3 बच्चे हों तो पढ़ाने में थोड़ा कम मजा आता है, अगर 10-15-20 बच्चे हों तो टीचर भी सोचते हैं चलो हमारा भी खर्चा पानी निकल आएगा और बच्चों को ज्ञान भी दे देंगे। तो भाई आप लोग फैमिली को बढ़ाओ, ठीक है, बाकी ये सब सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। देखो चैप्टर नंबर 13 में जैव विविधता क्या है, इसको पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें कई टॉपिक, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या होता है, तप्त स्थल जहां की जैव, वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है, वही तो तप्त स्थल होता है। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बाघ परियोजना पर डायरेक्टली टिप्पणी लिखने को दिया जाता है कि भैया बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखो। उसके बाद में घड़ियाल परियोजना पर आपको टिप्पणी लिखने को दिया जाता है, ये भी बहुत स्पेशल टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में अभयारण्य क्या होता है, ये भी इसी चैप्टर में आता है। एक टॉपिक और इसमें भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड डाटा बुक क्या है। देखो जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं ना, उनको एक लिस्ट में रख दिया गया, एक बुक में रख दिया गया, जिसको रेड डाटा बुक बोला जाता है। ये भी टॉपिक बहुत स्पेशल है। फिर संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं भैया, ये क्या होता है, वन्य जीव क्या होता है, और जैव विविधता संरक्षण क्या होता है। इतने सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 13 है कि हमारे लास्ट चैप्टर में देखिए इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये थे आपके क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के कितने टॉपिक, टोटल 75 टॉपिक्स को मैंने आपको बता दिया। ये बहुत स्पेशल टॉपिक है मेरे हिसाब से भैया, तो इनको आप बिल्कुल मिस मत करना, मैं यही चाहूंगा। बाकी आगे आगे मैं आपको और भी क्लासेस देता रहूंगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। पूरे बायोलॉजी के पूरे बुक के इन 75 टॉपिक को आप जरूर पढ़ लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी का नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, पूरे बुक को मैंने एनालाइज करके ये वीडियो बनाया था। तो चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।